उन्होंने कुछ फटाका क्या जला दिया तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर डालते हो। मटकी फोड़ता है जन्माष्टमी में, आपको तकलीफ है। कोई फटाका जलाता है तो आपको तकलीफ है। कोई बड़ा पांडाल लगाता है तो आपको तकलीफ है। अगर कोई बड़ी गणपति लग है तो तकलीफ है। आपने यहाँ तक कर दिया कि एक रैली जा रही थी गणपति को विसर्जन करने, आपने एक नेता को एफआईआर तक करा दिया थी पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर। पीओपी गणपति नहीं रखना है, अच्छा उसके बाद फटाके नहीं जलाने हैं, पांडाल बड़े नहीं रखने। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है मैडम कि आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपने कंफ्यूज कर दिया। पार्टी क्या कंफ्यूज? भारतीय जनता पार्टी है तो क्या भगवान है क्या? महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। पहले तक मुलाकात एडवोकेट सरिता खानचंदानी मैडम के साथ शहर के काफ़ी ज्वलंत मुद्दे के ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं मैडम को बधाई देना चाहता हूँ फिर सुबह की न्यूज़ चैनल की तरफ से। आज इनका जन्मदिन है और आपको आपके जन्मदिन पे हार्दिक अभिनंदन हमारे चैनल की तरफ से। मैडम आप भगवान आपकी आयु को काफ़ी बढ़ाए, आपको तरक्की दे। और तरक्की के साथों साथ अभी हाल ही में आपने एक PL दाखिल की थी मैडम, पीओपी गणपति को लेके। गणपति जो हमारे कोई भी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, उस कार्यक्रम से शुरू करने से पहले हम गणेश जी की हम पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद कोई भी हम घर का कोई भी अच्छा काम हम करते हैं। डाला था और वो PL शायद आपके खिलाफ हो गई, यानी रिजेक्ट हुई। जो भी इस विषय में का क्या कहना है? पहले तो जन्मदिन की बधाई देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात आपने बहुत सही कही कि हमने पिछले वर्ष प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को यूज़ नहीं करने के लिए जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली। आपको मैं बता दूं, आपने ये जो लाइन कही कि ये हमारे खिलाफ गई, तो ये हमारे खिलाफ नहीं गई है। ये एक टेम्पररी इंटरिम ऑर्डर है जो मार्च 2026 तक है। तो ऐसा कहीं नहीं है भैया कि ये ऑर्डर चैलेंज नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रयत्न है। सरकार ने परमिशन दे दिया। देखिए, अब सरकार किसकी है? अभी आप मुझे ये बताइए, सरकार जनता की है। सरकार जनता की है। अगर सरकार जनता की होती तो मुझे आप ये बताइए, जितने मैक्सिमम मंडल्स हैं, हाँ, ये मंडल में कभी आपने देखा है किसी टीचर एसोसिएशन, किसी वकील एसोसिएशन, किसी आर्किटेक्ट एसोसिएशन, किसी CA एसोसिएशन के ऐसे बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं जो रोड ब्लॉक कर देते हैं? ऐसे कहीं आपने देखा है जो आधी रात को पटाखे फोड़ते हैं? ऐसे कहीं आपने देखा है कि पूरा का पूरा हाईजैक हो जाता है? तो कहने की बातें हैं कि ये मैक्सिमम जो मंडल्स हैं ना, ये पॉलिटिकल बेस्ड हैं, पॉलिटिकल बैक्ड है। आपने उनकी परमिशन रद्द कर दी। 10x10 का पैनल बनाने का है, लंबी मूर्ति नहीं रखनी है। ऐसे लगता है कहीं ना कहीं आप हिंदू विरोधी काम करते हुए ऐसे लोगों के बीच में आपकी छवि जा रही है। अब देखिए, छवि क्या जा रही है, उसके लिए लोग भी क्या कहते हैं वो भी मतलब मैं सोचूं वो मेरे लिए क्या सोचते हैं। तो यहाँ छवि की कोई बात नहीं है। और बात कोई फटाका कोई अपनी खुशी के मतलब कोई गणपति का विसर्जन करने जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ फटाका क्या जला दिया तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर डालते हो, उनका विरोध करते हो। एक काम करो ना, वो फटाका चाट के दिखा दो, खा के दिखा दो। अगर आप ये प्रूव करके दिखा दो कि उस फटाका में ध्वनि प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, और वो जो बारूद बह बह के जाएगा वो पानी में न जाके उसका पानी का प्रदूषण नहीं होगा। जैकी भैया, प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? आज हम उस पेड़ की डाली पे बैठे ना और उसी डाली को काट रहे हैं। आप अपना बचपन सोचिए और आज आपके बच्चे का देखिए, और आने वाले जब जनरेशन्स है कि कुछ नहीं बचा है। आज नदी नाला बन चुकी है। तो मेरी ये जो बात है, अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात है तो हाँ। मुझे आप ये बताइए, मुझे सर्टिफिकेट आप कितना हिंदुत्व का मांगते हैं तो मैं देने को तैयार हूँ भैया। मैं ब्राह्मण हूँ, कश्यप गोत्र की हूँ। अब उसमें अगर आप मुझे एंटी हिंदू घोषित करते हैं, मैंने घोषित नहीं किया। नहीं, ऐसे आपने जो कंप्लेंट्स की है, आप कोई मटकी फोड़ता है जन्माष्टमी में आपको तकलीफ है। कोई फटाका जलाता है तो आपको तकलीफ है। कोई बड़ा पांडाल लगाता है तो आपको तकलीफ है। अगर कोई बड़ी गणपति लग है तो तकलीफ है। आपने यहाँ तक कर दिया कि एक रैली जा रही थी गणपति को विसर्जन करने, आपने एक नेता को एफआईआर तक करा दी। तो आपको मैं याद कराऊं तो यस,
तो अगर एफआईआर कराई तो कानून होगा ना, मेरे बोलने पे दबाव। एफआईआर नहीं होती। दबाव क्या दबाव, होता है? आपका दबाव, आप देखिए, एक एडवोकेट हैं, आपके हस्बैंड भी एडवोकेट है, आप एक नहीं, आपका एक ये- वर्चस्व शहर के अंदर है, उस दबाव के कारण देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस को भी एफआईआर हमने- करने में आप हमने- मजबूर कर डालते हो। नहीं, हम कभी भी अपने पावर या अपने नॉलेज, पावर तो है ही नहीं भैया, पावर तो है ना? नहीं, हमारे एडवोकेट knowledge- बहुत बड़ा पावर होता है मैडम, ये तो आप ऐसे कैसे नहीं, बोलते हो? नहीं, ये तो बस विद्या की एक देन है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 51A कहता है कि आपको जागरूक नागरिक बनना है, और एक नागरिक सिर्फ राइट्स को लेना नहीं जानता, अपनी ड्यूटीज़ भी निभाना जानता है। आप महाराष्ट्र पुलिस के श्रीमती रश्मि शुक्ला जी के आप साइट पर जाइए, बॉम्बे पुलिस की वेबसाइट पर जाइए, सिटीजन चार्टर लिखा है, सिटीजन चार्टर के 3-4 जो पॉइंट्स है सब सिर्फ आर्टिकल 51A पे हैं कि आपको क्या दायित्व निभाना है। तो आप ये मुझे जो बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, देखिए मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, और एनजीओ जो होता है वो एक वॉच डॉग होता है। Yes. एनजीओ जो होता है वो लाखों लोगों की आवाज़ होती है, क्योंकि ये दबी हुई आवाज़ है। वो नेताओं से डरते हैं, वो बाहुबलियों से डरते हैं, मैं नहीं डरती हूँ। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मेरा दायित्व है कि अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो Yes. मुझे अपनी इन बातों में, जो हमारे धर्म में जो कुरीतियां चल रही हैं उसे मैं उजागर करूं। अगर मैं भारत की एक आज़ाद सिटीजन हूं तो अंडर आर्टिकल 51A जो मेरा ड्यूटी है वो मैं ड्यूटी करती हूँ। मुझे आप ये बताइए, ये क्या इनके बाप की जमीन है जो रोड पूरा का पूरा इन्होंने ब्लॉक करके रखा है? ये कानून कहता है कि आपको 1/4 रोड प्रोसेशन निकालना। महानगर पालिका की जगह है। नहीं, ये हम रोड सबकी और जगह महानगर है, ये पालिका हमारे टैक्स की जगह है। महानगर पालिका उसकी ट्रस्टी है, उसको संभालना है। वी आर द मालिक। Yes. नाउ अभी आप मुझे बताइए कि ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं कोई होती ही नहीं हूं किसी के धर्म में बीच में आने के लिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि ये हमारी डेमोक्रेसी है। हर कोई अपने धर्म को, अपनी जात को, अपनी गणपति उत्सव को क्यों लेके एक आप मिनट। अपना आक्रोश एक हो मिनट, जाती मैं है? महाराष्ट्र में जो शिकायत रहती पे हूँ। शिकायत आपकी चली जाती है पुलिस Yes. डिपार्टमेंट्स के अंदर, देखिए। पीओपी गणपति नहीं रखना है, देखिए, अच्छा मैं उसके बाद आती हूँ। पटाखे नहीं जलाने हैं, मैं- पांडाल बड़े नहीं रखते। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है मैडम कि आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हो। तो हिंदू हिंदू विरोधी- के जो त्योहार है उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का प्रयास करते हो। अब मैं आपको आती हूँ, ये आपको हिंदू विरोधी, बहुत हिंदू अच्छा लगता है कि आपने 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन गणपति की मूर्ति को, माता की मूर्ति को रखा, पूजा, और जब आप उसको विसर्जन गले में ऐसे फांस लगा के ऐसे खींचते हुए आप उसको मूर्ति फेंक देते हो। और आप दूसरे दिन गए हैं कभी? आप जिस उस नदी में, तालाब में, समुद्र में ये मूर्तियाँ फेंकी हुई रहती, किसी का हाथ टूटा, किसी की सूंड टूटी, किसी की मुंडी नीचे, ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व पंचतत्व से बना है। हिंदू जो त्यौहार है ऑर्गेनिक है, प्योर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के मैडम, ऊपर जो, देखिए, अभी एक गणपति मिनट की- पूरा कर हाँ, लेंगे, बोलिए, जो बोलिए, कलर बोलिए। लगा हुआ है वो टॉक्सिक है, वो कैंसर कॉजिंग है। उसी नदी, उसी समुद्र में जो रहने वाली मछलियां मर रही हैं। तो कहने का ये मतलब है, आपको कभी कोई नहीं रोक सकता है गणपति उत्सव मनाने के लिए। बिल्कुल। आपको उसको इको फ्रेंडली, आप मिट्टी की गणपति लाइए, उसका ये एक कि हम मिट्टी से बने, हम मिट्टी में विलीन होंगे, इसीलिए हम गणपति लाते हैं, हम गणपति का विसर्जन करते हैं। हर पूजा पाठ के पीछे एक हिंदू कहानी है, एक तथ्य है। आप उसको जस्ट, ये आज एंटरटेनमेंट बन गया है। आज कल भी जब पूरा का पूरा गोल मैदान हाईजैक हो चुका था घंटों तक, क्या ये हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व नहीं है। और अगर आपको बहुत खुशी मिलती है मुझे हिंदुत्व एंटी हिंदू घोषित करने का, तो ये खुशी आप अपने तक नहीं, रखिए, कहीं ना मुझे कहीं कोई फर्क आपने नहीं जैसे पड़ता गोल्डमैन की इससे। बात निकाली, अगर कोई वहां पे सत्संग करता है तो आपको तकलीफ, यस, ठीक है ना? यस, धर्म का काम है। लोगों में एक संदेश जाता है कि क्या सही क्या गलत, उस पर आपको ऑब्जेक्शन है। नहीं है, बिल्कुल दही नहीं हंडी है। को लेके आपको ऑब्जेक्शन है, गोल रक्षाबंधन मैदान को लेके में- आपको ऑब्जेक्शन है, अभी आने वाले रक्षाबंधन के दिन उसमें भी है आपको objection? हाँ, उसमें भी जो राखियां आप क्या? बांधे ना, हाँ। वो प्लास्टिक की न बांधे। हाँ, ये राखियां भी, ये बंधन है, ये सिर्फ एक वो इको फ्रेंडली धागा है जो भाई और बहन के प्रेम को अटूट रखता है। गोल मैदान की अगर आप बात करते हैं तो गोल मैदान, कानून है कि आपको 10-12 दिन से ज़्यादा साल में नहीं देना है। 60 दिन कैसे दे दिया? अभी आप, मेरे पास पूरे के पूरे परमिशन हैं, जो उस गोल मैदान को जितने परमिशन दी गई है वो सारे परमिशन उन्होंने मानी नहीं।
तो आप ये गोल मैदान बच्चों के खेल, आप और मैं जितना धर्म के काम खेले, में तो कोई धर्म बिल्कुल है, बड़े से बड़े दूसरे आप धर्म के काम में छूट होनी नहीं, चाहिए मैडम। हाँ तो छूट धर्म है, किस बात की? धर्म का काम तो सबसे धर्म पवित्र काम होता है। किस चीज का धर्म आप चाहते हैं ये तो बताइए। ये तो आप किसी बच्चे का हक छीन लिए, ये अधर्म है भैया। आज पूरा का पूरा रोड 40 दिन के लिए हाईजैक, यानी रात को रोड नहीं, गार्डन। गार्डन के साथ साथ रोड भी है, गार्डन के साथ साथ पूरा हाईजैक है। गार्डन में लोग पूरा तो आएंगे आज भी रास्ते। आप चले, वो गार्डन कंक्रीटाइज्ड है, वो गार्डन में बच्चे नहीं खेल सकते, पूरे खड्डे खड्डे हैं उसमें। अभी आपको गार्डन जाना है, हाँ, आप कहाँ से जाओगे? रास्ते से ही जाओगे? मैं रात के गाड़ियां कहाँ पे पार्क करोगे गार्डन में अंदर जाने के लिए? रास्ते पर। क्यों? कहाँ पार्क करने की पार्किंग की सुविधा है? अरे आप सत्संग के टाइम में आधी रात वाली बात कर रही हूँ कि 2 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, 8 बजे तक सारा रोड बंद है, स्कूल की बसेस नहीं जा पा रही हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे बाइक नहीं जा पा रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। डाइवर्ट कर सकते हैं ट्रैफिक। कहाँ डाइवर्ट करे? ये 13 किलोमीटर का छोटा सा शहर, ये ऑलरेडी इलीगल कंस्ट्रक्शन से भरा हुआ है। ये यहाँ पर पूरी की पूरी वाल्धुनी नदी हमारी भ्रष्ट हो गई है, गटर बन गई है। कहाँ जगह है? जो बच्चे कुछ थोड़ी सी संसाधन है, अगर आपको सत्संग करना है, आप बड़े से बड़ा वरब कांबा यहाँ चले जाएं। जिसको सत्संग जाना है वो वैष्णो देवी भी माँ, यानी आपसे पूछ के जाए। नहीं, मुझसे क्यों पूछ के जाए? आपको ऑब्जेक्शन है कि भाई अगर गोलमेन में कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए 40 दिन का, अगर आपको कार्यक्रम करना है तो आप किसी दूसरी जगह पे चले जाए। देखिए, इंडिविजुअली यस ऑब्जेक्शन है। मैंने वापस मैं दोहरा रही हूँ, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ कि मुझे हजारों जन के यहाँ कंप्लेंट्स आती हैं, तो मेरी जो कंप्लेंट है इंडिविजुअल हिराली फाउंडेशन नहीं करती है, वो माउथपीस बनकर, सभी जनता की आवाज बनकर प्रशासन तक जाती है। मैंने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं किया, चाहे वो दही हंडी है। अब आप दही हंडी आई है, राम मंदिर बनाया गया गोल मैदान पर, हाँ आपको याद होगा, मुझे याद है, ठीक है, ठीक है। उसमें भी आपने लेटर डाल दिया। एक हफ्ते का राम मंदिर था या कुछ, कितना 11 दिन का था। 11 दिन का। बाद में पब्लिक की डिमांड में कुछ दिन बढ़ाए गए। 2 महीने नहीं। 2, मेरे पास कागज नहीं, मेरे पास फोटोज हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पास ठीक है ना, राम मंदिर उस टाइम पर बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया ना। आपने उसमें भी शिकायत कर दी। शिकायत तो करनी है, नहीं शिकायत करूँ तो बोलते साला कि मैडम के पास पकड़ पहुंच गया। अरे करो तो मुसीबत, नहीं करो तो मुसीबत। वो तो बोलो कि नियम, आखिर मतलब यहाँ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपने कंफ्यूज कर दिया। भारतीय पार्टी के नेता हूँ क्या? मैं कुछ नहीं, आपने कंफ्यूज कर दिया उस टाइम पर। क्या कंफ्यूज? भारतीय जनता पार्टी है तो क्या भगवान है क्या? देख, उनको गलत करना सब छूट है क्या? मैंने उनके ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पकड़े, मैंने उनके, तो फिर परमिशन नहीं लो। या तो आप, अगर आप नेता है ना, तो ये ढोंग मत करो कि आप पुलिस का परमिशन लो, कॉर्पोरेशन का परमिशन लो। ढोंग करके मेरे सर पे एक पेपर मत दिखाओ। पेपर दिखा रहे हो तो फिर आप, ये भारतीय जनता पार्टी कहती कि पेपर दिखाओ, तो भैया पेपर में कुछ शर्तें रखी रहती हैं और वो जनहित की शर्तें रहती हैं। खाली आप भी क्यों? बाकी एनजीओ भी तो है शहर, वो लोग बेचारे शांत बैठे हैं, हर एक खुशियों में शरीक होते हैं, चाहे वो गणपति का त्यौहार हो, चाहे दही हंडी हो, चाहे राम मंदिर का त्यौहार हो, चाहे 40 दिन का व्रत हो, सभी एनजीओ उसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन आप उनका विरोध करते हो। मैंने आपको कहा ना, मैं धारा के विरोध में चलती हूँ। मैं सबके साथ, मुझे लगता है वो गलत है तो गलत है। अगर मैं गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हूँ, चाटुकरता नहीं करती हूँ, किसी के तलवे नहीं चाटती हूँ, किसी का जाके कुछ आपको गुस्सा आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे मालूम है आप अभी इंटरव्यू खत्म होने में मेरी पिटाई करोगे, लेकिन मैं जनता के सवाल पूछता हूँ। आप जनता के सवाल नहीं पूछ रहे, आप नेताओं के सवाल पूछ रहे हो, आप मंडलों के सवाल पूछ रहे हो। जनता मुझे बहुत प्यार करती है। आप उनके जिगर से जाके गोल मैदान वालों को पूछो, जो अपनी ही बिल्डिंग के नीचे अपने ही तरफ से गाड़ी, अपनी 2 व्हीलर तक नहीं ले जा पाते। अभी इस बार आप नेताजी पे जाके पूछो, 8 या 9 रोड बंद हो जाते हैं अभी इस बार घंटे के लिए। अभी इस बार गणपति के अंदर आप शहर वासियों को क्या संदेश है? अब गणपति का त्यौहार अभी सर पे ही है, तो इस गणपति त्यौहार के अंदर आप क्या संदेश देना चाहोगे शहर वासियों को? और जो पंडाल, जो लोग जो बड़ी बड़ी गणपति रखते हैं, जो बड़े बड़े पंडाल है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उसके पहले लेकिन मैं अभी आज आपसे मैं नाराज हूँ, तो मैं फिर से स्पष्ट करती हूँ। आपने जो कहा कि आप अकेले क्यों, जब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं डालते हैं तो हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप अकेले क्यों, क्योंकि एक अंबेडकर थे, एक गांधी थे। तो पावर ऑफ वन होता है। एक लोकमान्य तिलक जन्मे थे जिन्होंने इस गणेश उत्सव की शुरुआत की। एक सरिता खानचंदानी मानते हो ना? एक सरिता खानचंदानी। आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम। आपके जन्मदिन पे आपको मैंने आज आपका मूड खराब कर दिया, उसके लिए माफी, बहुत बड़ा है, उसके लिए माफी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा
ऐसा है कि ऊपर अभी पर्व है ये गणपति का, गणपति देखिए, हमारे ये बिल्कुल दुखती नस पे आपने हाथ रख दिया है। मैं बहुत टेक्निकल मतलब 50 साल की उम्र में अगर मैं वकील बनी हूँ तो आप समझ सकते हैं कि उस कानून के प्रति मेरा कितना समर्पण है, कितना मेरा रुझान है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो मेरे पास इतने ऑर्डर्स हैं जिसमें खुद अब डीजीपी मैडम ने अभी जुलाई 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है। तो इसके लिए इतने सारे ऑर्डर्स हैं। तो मेरी आपके चैनल के द्वारा यही संदेश रहेगा, सच्चे हिंदू अब हमें जैकी भाई आज मुद्दा उठाना है कन्वर्जन का, कि आज हम इन गणपतियों को लेके, विशाल काय गणपतियों को लेके जो रोड पर ढिंगाना कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कन्वर्शन नहीं रोक पा रहे। ढोल बजता है तो ढोल ताशे पटाखे सब 10:30 बज गया, ढोल क्यों चालू है, आपकी फोन जाती है। आज मुझे आप बताइए इन मंडलों को क्यों एकत्रित होकर कन्वर्शन नहीं रोकना चाहिए। आज उल्लासनगर हिंदू पेपर के हिसाब से मैंने जो डेटा 2 साल पहले पढ़ी थी कि आज मैक्सिमम सिंधीज कन्वर्ट हो रहे हैं। आज आप चप्पे चप्पे पे जाके देखो, उनको भी रोकूंगी, उनको धर्म भी परिवर्तन धड़ल्ले से शुरू है, धड़ल्ले से शुरू, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन मैं जहां जितना नहीं हाथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, आज एंटी कन्वर्शन लॉ चल रहा है, हमारा पूरा टीम है। जिस दिन वो एंटी कन्वर्शन लॉ हमारे हाथ लगेगा ऑफिशियली, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू फाइल PIL और वॉट एवर, ऑफकोर्स थ्रू कोर्ट, मैं एक के पास। लेकिन मुझे जितना मैं आज अपने हिंदू भाई बहनों को अंदर ही अंदर दिखावा करके तो मतलब नहीं है, आज मेरे हाथ में कोई ठोस कानून नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह कोशिश करती हूँ कि कोई भी हिंदू कन्वर्ट नहीं हो। इनफैक्ट बहुत सारे हिंदूज को घर वापसी भी की है। सिर्फ मैं बीजेपी की नहीं हूँ, सिर्फ मैं RSS की नहीं हूँ, इसलिए मुझे एंटी हिंदू आप लोगों ने घोषित कर दिया। हमने नहीं, हमने नहीं, तो मैं इसमें भी बोलती हूँ, सिर्फ मंडल और नेताओं के लिए मैं एक किरकिरी बनी हुई हूँ। अधिकारियों को भी जिस दिन ये पॉलिटिशियंस फ्री हैंड दे देंगे ना, बिलीव मी, ये पुलिस, ये कॉर्पोरेशन परफेक्ट काम करेगी। लेकिन आज पूरे नेता मुक्त होने चाहिए डिपार्टमेंट, पूरे के पूरे प्रशासन पे इतना ज्यादा पॉलिटिशियन हावी है कि बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है। सो कहने का मतलब जाते जाते यही है कि जितने भी पर्व हिंदुओं के होने चाहिए, चाहे वो गणेश उत्सव से शुरुआत करें, वो पूरे के पूरे पर्यावरण पूरक हों, इको फ्रेंडली हों। कोर्ट के आदेश आज हैं, कल नहीं है, आगे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं कि ये आप अपने दिल पर सोचिए कि जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति मूर्ति आप लाते हैं, जो खतरनाक डेंजरस कलर्स हम लगाते हैं, मिट्टी में उसको पानी में फेंकने के बाद आप क्या करते हैं। यानी आपका हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ वो 10, 11, 12 दिन का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही नवरात्रि में होता है कि पूरा रात डीजे एब्सोल्युटली बैन है, क्योंकि आप सच जाकर देखिए बुजुर्गों को, पेशेंट्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को, बच्चों को ये ध्वनि प्रदूषण ये खा रहा है, उनको मार रहा है। तो मैं अगर बात करती हूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल से बात करती हूँ, मैं कानून से बात करती हूँ। जिसे ऐसा लगता है कि एक सरिता गई है और चेंजेस लाती है, तो वैसा एक आप बनिए, कोर्ट जाइए और फ्री कर दीजिए, बात खत्म, सिंपल। बहुत अच्छा लगा आज जन्मदिन के अंदर मैडम को आग लगाते हुए। बोलते ना, एक नेता ने मुझे कहा था, मैडम ये ऐसे करते, मुझे कुछ याद है, एक नेता ने कहा था ऐसे इशारा करके ऐसा कि तुम्हारा काम है तीली लगाना। लेकिन मैं जनता के सवाल पूछता हूँ, और ये जनता के नहीं थे, नेताओं के थे, नहीं, मंडलों के थे, ये आम जनता ये नहीं ये चाहती है। उत्सव के बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा, ये उत्सव जनता का है। और इस बार भी उल्लासनगर शहर के बढ़ चढ़ के गणपति उत्सव मनाया जाएगा। Definitely जाते आपसे मैं आपसे कल एक गुजारिश करना चाहूँगा, जाते आप गणपति बाबा मोरिया कहेंगे तो हम इस कार्यक्रम को गणपति बाप्पा मोरिया। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।